देखिए यहाँ पे पिछले क्लास आप लोग को हम बताए थे ना। आज हम लोग फार्मूला स्टार्ट करते। देखिए यहाँ 11th क्लास का सबसे फर्स्ट फार्मूला क्या है। फर्स्ट फार्मूला आप लोग को बताएंगे यहाँ पे क्या, साइन ए प्लस बी ना, साइन ए प्लस बी। इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग, याद किए भी हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। सेकेंड फार्मूला अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस क्या, बी। बोलिए क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिर्फ, कॉस ए इंटू क्या, साइन बी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड फार्मूला आते हैं यहाँ पे, समझेंगे अच्छा से। क्या, कॉस ए प्लस बी। क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी। इसमें क्या होगा, दोनों पहले कॉस होगा ना, तो क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी। और याद रखेंगे यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, इसमें क्या लिखेंगे, बोलिए साइन ए इंटू क्या, साइन बी। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर फार्मूला। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, सेम लिखेंगे। बोलिए कॉस ए इंटू क्या, कॉस बी। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बोलो जी साइन ए इंटू क्या, साइन बी। इसके बाद tan का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग 5 नंबर में। क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी ना, tan a प्लस बी। बोलिए क्या लिखेंगे, याद है। हाँ, tan a प्लस tan b बाय में क्या, 1 माइनस tan a इंटू क्या, tan b। एक और फार्मूला लिखेंगे जी हम लोग, है ना। क्या लिखें यहाँ पे, लिखे बोलो क्या लिख देते हैं, tan a माइनस बी का। बताइए क्या लिखेंगे, tan a माइनस tan b बाय में 1 प्लस tan a इंटू क्या, tan b। ये 6 फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद कर लेंगे आप लोग। अच्छा, और भी लिखे थे क्या हम, अच्छा कॉट वाला भी फार्मूला लिखे थे, जिसको भी लिख ही लेते हम लोग। यहाँ पे कितना नंबर होगा ये, 7 नंबर। बताओ जी, कॉट ए प्लस बी का। इसको लिखने के लिए आप लोग को शायद हम बताए थे, क्या बताए थे, नीचे लिखे थे जी हम लोग, क्या मालूम है, कॉट बी प्लस क्या, कॉट ए। और ऊपर में लिखे थे हम लोग क्या, बोलो जी, कॉट बी इंटू कॉट ए और माइनस क्या। और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा जी। बताए थे आप लोग को। यहाँ पे अगर मान लो कॉट ए माइनस क्या है, बी है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे, कॉट बी माइनस कॉट ए। और ऊपर लिखे थे जी क्या, कॉट बी इंटू कॉट ए और प्लस क्या, 1। ये हम लोग 8 फार्मूला डिस्कस किए थे पिछले क्लास में भी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इस पर बेस हम लोग क्वेश्चन किस टाइप का बनाएंगे। पहला टाइप क्वेश्चन बताए थे आप लोग को हम, कि आपको एग्जाम में लिख देगा जी इवेल्युएट। क्या लिख देगा, इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रहेगा साइन 15 डिग्री। क्या रहेगा, साइन 15। अगर आपसे पूछा जाएगा कॉस 15 भी आ सकता है, क्या जी, tan 15 भी आ सकता है ना। नेक्स्ट बताइए क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। और क्या 75 बताए थे। फिर बताइए यहाँ पे, हाँ कॉस 75। और फिर क्या, tan 75 ना। और बताइए, इसमें और भी क्वेश्चन लिए थे जब हम लोग, साइन 105 लेंगे। फिर बोलिए क्या लेंगे, कॉस 105 लेंगे। फिर बोलिए हाँ क्या लेंगे, tan 105 लेंगे। ये सब का वैल्यू हम लोग फार्मूला यूज करके निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिए, साइन 15 डिग्री ना। तो बताइए साइन 15 को हम क्या लिखेंगे, मालूम है आप लोग को, बोलिए क्या लिखेंगे, 45 माइनस कितना, 30। आप लोग को हम बताए थे कि यहाँ पे 2 वैल्यू ऐसा लेना है जिसका वैल्यू हम 10 क्लास में पढ़ चुके हैं डायरेक्ट ना। और उसको प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, प्लस और माइनस करने से हाँ 15 आना चाहिए यहाँ पे। तो इसको हम लोग 45 माइनस 30 करेंगे ना, तो 15 आ जाएगा जी। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, और फार्मूला यूज करेंगे। बताओ जी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखो यहाँ पे। साइन ए मतलब साइन 15 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 15। हाँ बोलो जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 45 इंटू, बोलो जी साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस 30। फिर बोलो माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45, और इंटू में क्या,
साइन 30, हम लोग पिछले वाला फार्मूला यूज करेंगे जी। कौन सा फार्मूला देख लो यहाँ पे, साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला जो लिखे है ना उसको यूज कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे इसके बाद साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 कॉस 30 बताइए आप लोग, √3/2 माइनस कॉस 45 क्या 1/√2 साइन 30 1/2। चलो जी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग, यहाँ पे मिलेगा √3, अब बाई में क्या 2√2 इंटू करेंगे ना, यहाँ पे इंटू का उसको सॉल्व करो जी, क्या आएगा -1 क्या 2√2। चलो जी एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2√2, ऊपर सेम लिखेंगे जी √3 -1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग इसको बनाएंगे 75 को बनाएंगे तो बता दिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 प्लस 30 लिखेंगे ना, और 15 को तो बता दिए जी 45 माइनस क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। अब बता जी यहाँ पे 105 को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ 60 डिग्री और प्लस लिखेंगे 45, आ जाइए और हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, आराम से बन जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए पहले इसको। क्लियर, इस बता चुके हैं ना। चलो जी इस पर सेकेंड क्वेश्चन टाइप हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं जी, आपसे यहाँ पे बोल देगा इवेलुएट ना, और क्वेश्चन बता रहे जी यहाँ पे देखिए क्या है साइन 20 डिग्री, क्या बोली यहाँ पे साइन, हाँ साइन 20 डिग्री इंटू में है जी कॉस 10 डिग्री, फिर प्लस है यहाँ पे, फिर बोलो जी कॉस है यहाँ पे 20 डिग्री और इंटू में क्या है साइन 10 डिग्री। अब समझेंगे इसका वैल्यू निकालना है जी, क्या निकालना है इसका वैल्यू निकालना है। अब वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये में दिमाग लगाइए कि 20 डिग्री का वैल्यू कितना होता है साइन 20 का, नहीं। अब आपको पूरा सोचिए कि फार्मूला किस पे बेस है ना, इसको हम लोग ए मान लो जी 20 को, और 10 को हम लोग बी मान लेंगे, तो ये ए और ये बी हो गया, ये 20 को ए माने 10 को क्या माने बी माने। आप देखिए कि किस फार्मूला पे बेस है, देख लो जी साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस क्या कॉस ए इंटू साइन बी। देख लो यहाँ पे फार्मूला हम लोग किसी का याद किए, साइन ए इंटू क्या कॉस बी प्लस क्या कॉस ए इंटू साइन बी। जिससे पूछेंगे वही बताएंगे जी ना। बताओ जी कौन बताएगा, लास्ट बेंच बताइए ये फार्मूला किसका है, बोलो बता पाएंगे किसका, बोलो फर्स्ट का साइन ए प्लस बी का बोलिए ना, क्या बोलेंगे साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है बैठ जाइए। तो बताओ जी इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे ना, ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 20 और बी की जगह पे क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे। देख लो जी इसको हम लोग पूरा को साइन 20 प्लस 10 लिखेंगे, क्या इसको ऐड कीजिए कितना आएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 होगा, क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे सर 20 और 10 ही रहेगा, नहीं जरूरी नहीं है, यहाँ पे नंबर चेंज करेगा, डिग्री क्या करेगा चेंज करेगा, तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नोट कीजिए अच्छे से। तो जब भी क्वेश्चन आपको देता है तो आप पहले देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है किस फार्मूला पे बेस है, क्योंकि आप डायरेक्ट साइन 20 का कॉस 10 का या फिर कॉस 20 का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला बेस रहेगा ना, क्या रहेगा फार्मूला बेस रहेगा। एक क्वेश्चन दे बनाने के लिए आप लोग को, हाँ इसको नोट करके इसको ट्रैक कीजिए। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम यहाँ पे, क्या है कॉस 40 इंटू में है जी कॉस 20 माइनस है यहाँ पे क्या साइन 40 और इंटू में है साइन 20 ना। ट्राई कीजिए कॉस 40 इंटू कॉस 20 माइनस साइन 40 इंटू साइन 20 है। इसको नोट करने के बाद ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग तुरंत। आंसर 1/2 आएगा, सही आंसर है जी।
है ना। हम लोग देख लिए, इसको हम लोग ए मान ले रहे हैं, इसको क्या बी, और यहाँ पे ए है और ये क्या है बी। अब देखो जी फार्मूला अगर हम लोग यूज करना चाहेंगे यहाँ पे तो क्या है कॉस ए इंटू क्या कॉस बी ना, और माइनस बोलो जी क्या है साइन ए इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन बी। किसका फार्मूला है मालूम है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है जी। और ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, तो बताइए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, ए का मतलब यहाँ पे 40 होगा और बी का मतलब क्या 20, और इसको ऐड करेंगे ना तो बताओ जी क्या आएगा कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर 1/2 होगा। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन दे और एक क्वेश्चन और लिखते हैं जी हम लोग। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉस है n+2 और इंटू में x, फिर है जी यहाँ पे कॉस है और n प्लस क्या 1 और इंटू में x, यहाँ पे माइनस प्लस है जी यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या ले रहे हैं जी साइन n+2 और इंटू में x, और फिर ले रहे हैं जी हम लोग साइन 1 प्लस n+1 और इंटू में क्या है x है। इसको सिंप्लीफाई करना है जी, इसका हम ऑप्शन भी दे रहे हैं, आपको टिक करना है ना। पहला ऑप्शन है जी यहाँ पे साइन x, पहला ऑप्शन क्या दे रहे हैं हम, पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं जी साइन x, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं जी हम यहाँ पे कॉस x, तीसरा ऑप्शन है जी माइनस साइन x, और 4 नंबर ऑप्शन है क्या माइनस कॉस x। ये ऑप्शन टिक करना है जी ना। हम लोग ये क्वेश्चन दिए हैं, इसका ऑप्शन भी दे दिए जी हम। कॉस x+2 नहीं है, यहाँ पे n+2 है ना, क्या ये n+2 है। हाँ क्वेश्चन पहले कॉपी कीजिए अच्छे से कॉपी में ना। क्वेश्चन लिखिए पहले कॉपी में अच्छे से। ट्राई किए आप लोग? चलो जी हम ट्राई करें। माइनस कॉस एक्स नहीं, चलो जी हम बनाते हैं। चलो बताओ यहाँ पे ये पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे मालूम है ए, ये पूरा एंगल को ना, इसको बताओ जी क्या ले लेंगे हम लोग बी, और इसको बताओ फिर से ए नहीं, यार ये क्या है बी। ध्यान दो जी, एंगल को हम लोग ए और ये बी मान लिए। अब बताओ जी किस फार्मूला पे सेट है पता है, ये बोलो यहाँ पे कॉस ए इंटू बताओ क्या जी कॉस बी, फिर बोलो प्लस, ये प्लस है ना, फिर बोलो साइन ए इंटू बोलो क्या साइन बी। आप लोग फार्मूला बता चुके हैं जी, बताओ किस फार्मूला ये कॉस, हाँ कॉस ए माइनस बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस ए माइनस बी। लेकिन आप बताओ जी यहाँ पे तो हम लोग कॉस तो लिखेंगे लेकिन यहाँ ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे n+2 और इंटू में क्या लिखेंगे x, फिर माइनस बताओ जी b के प्लेस में क्या लिखेंगे मालूम है, बोलो n प्लस क्या 1 और इंटू में क्या x, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है जी। बोलो यहाँ पे कॉस लिखेंगे और ये x से इंटू करो जी, बोलो nx होगा, और प्लस में बोलो क्या 2x, फिर बताओ जी माइनस इंटू करो यहाँ पे, बोलो जी क्या लिखेंगे nx, और प्लस बताओ जी यहाँ इंटू करो 1 में तो क्या आएगा x आएगा। इसको ब्रैकेट यूज कर दे रहे हैं हम लोग, बीच में माइनस है इसलिए। चलो आप बताओ जी यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस, बताओ यहाँ पे nx प्लस में क्या 2x, और माइनस से इंटू करो जी, यहाँ माइनस से इंटू होगा माइनस nx, फिर इससे इंटू कर बताओ यहाँ पे क्या होगा माइनस x, nx और nx क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा जी। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस होगा, और यहाँ पे 2x है ना ये,
तो 2x में x माइनस करो तो क्या आएगा, cos x। अब बताओ जी ऑप्शन में कहीं cos x है, देख लो ये आंसर आया है, ऑप्शन सेकेंड सही है, इसका ऑप्शन होगा cos x। लिख लिया आप लोग, समझ में आया कि एक बार और समझा दें? चलो जी एक बार और समझा देते हैं ना। हमारे पास जो क्वेश्चन था जी, यहाँ पे कॉस था n+2 इंटू एक्स, फिर इंटू में कॉस n+1 इंटू एक्स, प्लस बताओ साइन n+1 इंटू n+2 इंटू एक्स, फिर साइन n+1 इंटू क्या है, एक्स है। अब ध्यान दो जी, सिंगल को हम लोग a मान लिए थे, पता है ना, इसको क्या माने हम लोग b, फिर यहाँ पे a और ये क्या है, b है। अब बताइए फार्मूला कॉस a इंटू कॉस b और प्लस क्या साइन a इंटू साइन b, किसका फार्मूला होता है जी, कॉस a माइनस b का फार्मूला होता है, क्या नहीं होता है? अब बताओ जी a माइनस बी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ a है, यहाँ b है ना, लेकिन हम लोग a और b नहीं लिखेंगे, a के प्लेस में ये पूरा है और b के प्लेस में ये पूरा है। देख लो हम यहाँ पे a के प्लेस में लिखे और इसको क्या लिखे, यहाँ पे हम लोग b के प्लेस में लिखे हैं। अब इसको हम लोग इंटू कर दिए और सॉल्व कर दिए तो आंसर आ गया जी cos x। एक क्वेश्चन दे, चलो जी क्वेश्चन दे रहे, अगर इसको आप लोग बना लिए तो समझिए आप लोग चैंपियन हैं। चलो जी क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे, क्वेश्चन नंबर ये 4 होगा ना, क्या है कॉस है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी π/4, क्या है बोलिए, कॉस लिखेंगे जी हम लोग यहाँ पे, और क्या लिखेंगे π/4 माइनस एक्स इंटू है जी कॉस, फिर है π/4 और माइनस वाई, बीच में माइनस है यहाँ पे, फिर है जी साइन है और क्या है π/4 माइनस एक्स इंटू क्या है बोलो जी, साइन है और π/4 माइनस वाई। देख लो जी क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दे। चलो जी पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं साइन एक्स प्लस वाई, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं जी कॉस एक्स प्लस वाई, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं जी माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और 4 नंबर ऑप्शन है जी यहाँ पे माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये 4 ऑप्शन है जी मेरे पास, और क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। आप पहले ए और बी लीजिए और देखिए किस फार्मूला पे बेस है, आप फार्मूला पे पुट कीजिए और उसको सिंप्लीफाई कीजिए। हम बनाए, आप लोग बना रहे हैं?
ठीक है। देखो जी हम बनाते हैं यहाँ पे, बताइए इसको हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे ए ना, इसको बोलो क्या ले लेंगे पूरा बी एंगल को, फिर इसको बताओ जी यहाँ पे ए लेंगे और इसको एंगल को क्या ले लेंगे हम लोग बी ले लेंगे जी। आप बताइए किस फार्मूला पे बेस है जी, बोलो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फार्मूला पे, तो बताइए जी किस फार्मूला पे है, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस बोलो क्या साइन ए इंटू क्या साइन बी। बोलो जी फार्मूला किस पे है, साइन में नहीं है। हाँ कॉस ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी बोलो। हाँ कॉस ए प्लस बी के फार्मूला पे बेस है जी, प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस होता है ना। अब बताओ जी यहाँ पे ए प्लस बी कॉस लिखेंगे और ए प्लस बी लिखेंगे, तो यहाँ ए के प्लेस में क्या लिखेंगे मालूम है, बताओ जी यहाँ पे तो कॉस लिखेंगे, ए के प्लेस में बताओ क्या लिखेंगे। हाँ पाई बाई 4 और माइनस क्या एक्स लिखेंगे जी, बीच में प्लस ले ले। चलो जी बीच में प्लस ले लिए, फिर बताओ बी के प्लेस में क्या लेंगे, पाई बाई 4 और माइनस क्या लेंगे वाई लेंगे। क्लियर है। चलो जी अब बताओ यहाँ पे हम लोग तो कॉस लेंगे ही। अब बताओ ये 45 है और ये 45 है, ये दोनों ऐड करेंगे ना, तो बताओ 45 कितना होता है जी 90, और 90 को हम लोग क्या लिखते हैं पाई बाई 2 लिखते हैं, 90 बोलो क्या लिखते हैं पाई बाई 2 लिखते हैं। अब बताओ जी यहाँ पे पहले से क्या है बोलो माइनस एक्स और माइनस, ये दोनों को ऐड कर दिए, पता चला ये पाई बाई 2 के समझ में आया, समझ में आ गया। बोलो पाई बाई 4 और पाई बाई 4 को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा ना, और ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई लिख दिए जी, यहाँ से माइनस कॉमन लेके हम लिख रहे हैं जी, सीखो। बोलो यहाँ पे कॉस लिखेंगे और बोलो पाई बाई 2 लिखेंगे, और माइनस कॉमन लो तो एक्स प्लस क्या लिखेंगे वाई लिखेंगे। सुन रहे हैं जी, हम क्या किए यहाँ दोनों से माइनस कॉमन लिए, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे दोनों प्लस में हो जाएगा, क्या लिखेंगे बोलो कॉस ये पाई बाई 2 माइनस और ये एक्स प्लस क्या वाई। आप लोग एक शायद फार्मूला बताए थे याद कीजिए, या फिर आप लोग 10 क्लास में हो सकता पढ़े होंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मालूम है, साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा। क्या सर आप बताएं ये हम लोग को, हाँ बता चुके हैं जी, 90 चेंज होता है, 90 क्या होता है चेंज बताए थे। और 90 चेंज होगा तो यहाँ बताओ जी कॉस है तो किस में चेंज होगा साइन में, थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिख देंगे हम। अब क्वेश्चन है कि सर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो ये किस में लाइक कर रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट में लाइक कर रहा है ऑल पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा जी, मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो आप यहाँ समझिए ये कॉस है और ये 90 और ये माइनस में क्या है बोलो थीटा है, तो बताओ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखेंगे साइन थीटा। लेकिन यहाँ हम थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा के प्लेस में क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे और एक्स प्लस वाई लिखेंगे। कहीं ऑप्शन है देखिए तो साइन एक्स प्लस वाई, पहला ऑप्शन सही है जी, देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है सही है, नोट कीजिए अच्छे से। तो ये सब थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है ना, सोच समझ के बनाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद फिर चेंज और नो चेंज आ गया, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो सब भी आ गया। तो इस फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन दो टाइप का देख लिए, क्या पहला देखे कि हमको साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है या फिर कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है 75 105, तो हम लोग फार्मूला यूज करके आराम से बना लेंगे ना। सेकेंड टाइप हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर फार्मूला अगर डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला पे था, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज किए सिंप्लीफाई किए तो आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं जी हम लोग। लिख लिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आए हम लोग। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ले रहे हैं हम। आप देखिए किस फार्मूला पे बेस है ना। चलो जी क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लेते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है देखिए, tan है यहाँ पे और लिखा हुआ है जी कितना है 35 डिग्री, फिर प्लस है यहाँ पे, फिर tan है और 25 डिग्री ले रहे हैं हम लोग। क्या ले रहे हैं जी यहाँ पे tan 25 डिग्री है, और बाई में ले रहे हैं जी 1 माइनस ना, और यहाँ पे tan 35 है और इनटू में है जी tan 25। ऑप्शन दे क्या, पहला ऑप्शन है जी 1/√3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है जी √3। तीसरा ऑप्शन क्या लिए हम लोग,
तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ले रहे हैं जी √3, और 4 नंबर ऑप्शन दे देंगे नॉन ऑफ दिस, ना नॉन ऑफ दिस। अगर कोई ऑप्शन सही नहीं रहेगा तो हम लोग 4 नंबर टिक करेंगे। तो आप पहले चेक कीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है किस फार्मूला पे बेस है ना। फार्मूला आप लोग लिखवाएं अभी हम तुरंत। कौन सा ऑप्शन सही है बोलिए? √3, थर्ड ऑप्शन सही है ना। देख लीजिए ऑप्शन आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, √3। कैसे बनाएंगे सर हम लोग, कैसे सीखे बताइए। इसको हम लोग ए मान लेंगे ना, और ये क्या है बोलो? बी है। फिर ये आपका ए है, और ये क्या है? ये आपका बी का काम करेगा जी। फार्मूला हमको दिख रहा है, बोलो क्या फार्मूला है? tan ए क्या जी प्लस tan बी ना, और बाइम बोलो 1 माइनस क्या tan ए इंटू tan बी, यही ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? tan ए इंटू क्या tan बी। ये किसका फार्मूला होता है जी? tan ए प्लस बी का। देख लो जी यहाँ पे। अब बताओ जी इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे? यहाँ पे tan लिखेंगे, और 35 प्लस कितना 25 है, 25 ये दोनों ऐड करो जी, क्या मिलेगा? हाँ यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो tan 60 मिलेगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। आपका √3 ऑप्शन सही हो जाएगा जी। कोई दिक्कत? बन जाएगा। लेकिन हाँ ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला अगर याद नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा कभी। क्या बनेगा? कभी नहीं बनेगा ना। एक क्वेश्चन और ले, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं जी हम लोग, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। चलो जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 ले रहे हैं ना। क्या क्वेश्चन है जी? 1 प्लस यहाँ पे दे रहे हैं जी tan कितना डिग्री है आपका? है 15 डिग्री, 15 नहीं ले रहे सॉरी। यहाँ पे है जी 1 प्लस tan यहाँ पे हम लोग लेंगे 20 डिग्री है, और बाई में है जी 1 माइनस tan 20 डिग्री है ना। बस इक्वल टू 8 है। और ऑप्शन दिया है जी पहला नंबर। ऑप्शन क्या ले हम लोग यहाँ पे? tan 50। दूसरा ऑप्शन है जी यहाँ पे tan 55। तीसरा ऑप्शन है जी यहाँ पे tan 35। 4 नंबर ऑप्शन है जी tan 55। क्या लिए? tan 55 लिए हैं। उसको चेंज कर देते हैं जी, यहाँ पे 65 कर देते हैं ना। क्या करते हैं यहाँ पे? tan 65। tan क्या लिए बोलो? यहाँ पे 65 है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिए हम, ठीक है। आसान है, लेकिन आप जानेंगे उसके बाद आपको आसान लगेगा। हाँ अगर हम नहीं जान रहे हैं, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो उससे पहले आपको टफ लगता है, लेकिन आप जान जाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत इजी लगने लगता है जी। लगता है सर बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ आंसर इसका होगा tan 65। क्या होगा? tan 65। देखते हैं जी कैसे आया यहाँ पे, समझेंगे। क्या हम 1 को लिख सकते हैं tan 45? एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं जी। और इंटू में यहाँ 1 हिडन भी रहता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं जी। बताओ 1 के प्लेस में हम क्या लिखेंगे? tan 45। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। फिर बोलो जी क्या लिखेंगे? tan 20 बगल में है। फिर बोलो 1 माइनस, यहाँ पे 1 हिडन रहता है ना, तो बोलो जी यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan 45 और इंटू में क्या tan 20। क्या सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। tan 45 1 होता है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 होगा, इंटू का तो वही आएगा। अब बताओ जिसका फार्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये काम है जी ए का काम करेगा, और ये काम करेगा किसका? बी का। ये आपका ए और ये आपका क्या? बी। अब चलो जी फार्मूला यूज कर देंगे हम लोग यहाँ पे। क्या? tan ए प्लस बी, मतलब 45 और प्लस क्या लिखेंगे? 20, और इसको ऐड करेंगे ना तो बताओ जी tan 65 डिग्री आएगा। और tan 65 ऑप्शन दिए थे हम, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो आप सोच सकते हैं क्वेश्चन कैसा घुमाए थे हम। क्या दिमाग लगाना पड़ रहा है ना? तो सर जरूरी नहीं कि यहाँ पे 20 होगा। हाँ जरूरी नहीं कि यहाँ 20 होगा, 10 भी दे सकते थे हम। और 10 देते तो आंसर कितना आता? 55 आता। का 45 प्लस हो जाता जी। चलो जी एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ना, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। सेम टाइप क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि इस फार्मूला पे सेट है ना। क्वेश्चन एकदम सेम टाइप है। बोलो जी क्या क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे? देखिए
यहाँ पे है जी 1 माइनस, ना 1 माइनस है यहाँ पे tan x, और बाई में है जी 1 प्लस tan x ना। और इसका हमको वैल्यू बताना है जी, क्या होगा? पहला ऑप्शन है tan पाई बाय सॉरी, यहाँ पे दे रहे जी क्या, tan 45 माइनस एक्स होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है जी, यहाँ पे tan 45 प्लस एक्स होगा। थर्ड ऑप्शन है जी यहाँ पे कि cot 45 प्लस एक्स होगा। या फिर 4 नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, ना नॉन ऑफ दिस। चलो जी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर ऑप्शन, कौन ऑप्शन सही है? फर्स्ट, कंफर्म? देख लीजिए, हाँ लगता है जी कंफर्म होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्यों मालूम है जी? क्योंकि हम लोग 1 को हम लोग लिख देंगे जी यहाँ पे tan 45 ना, और माइनस है जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan x, और बाई में 1 प्लस, बताओ जी यहाँ पे tan 45 और इंटू में क्या लिखेंगे, tan x, यही ना जी? क्योंकि यहाँ पे हिडन रहता है 1, तो इसको हम लोग 45 यहाँ लिख सकते हैं। अब बताओ ये ए का काम करेगा, ये बी का, बताओ जी tan a माइनस tan b, और बाई में 1 प्लस tan a इंटू क्या, tan b। फार्मूला होता है tan a माइनस बी का, किसका? tan a माइनस बी का। तो बताओ जी हम लोग क्या लिखेंगे, tan a का मतलब 45 और माइनस b का मतलब x, tan 45 माइनस एक्स होगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, राइट। क्लियर? नोट कर लीजिए पहले इसको अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी फार्मूला ना। आप लोग फार्मूला याद कर चुके हैं, 2-3 फार्मूला आज आप फिर बताएंगे हम। इसको नोट कर लिया आप लोग? नोट कीजिए पहले इसको अच्छे से। और इस टाइप क्वेश्चन आप लोग थोड़ा रिवीजन कीजिए, आप लोग को हम बीच में टेस्ट भी लेंगे ना। जैसा क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन देंगे हम, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है? अब उसको आराम से बनाइए, नहीं बनेगा आप घर में डिस्कस कीजिए, नहीं समझ में आता है फिर हमसे आके पूछिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या। क्योंकि आप पढ़ने आए तो अच्छा से पढ़िए क्या, और नहीं पढ़ना तो आराम से घर में रहते, ठीक है, खेती बाड़ी करते, घूमते फिरते, है कि नहीं? लेकिन घूमना फिरना नहीं है, पढ़ाई करना है। चलिए बोलिए, देखिए यहाँ पे, चलो जी फार्मूला आप लोग को बताए थे, याद कीजिए क्या, साइन ए प्लस बी ना, साइन ए प्लस बी, सबको याद होगा जी? कौन बताएंगे फार्मूला इसका? लास्ट बेंच बोलिए आप। साइन ए प्लस बी कहाँ क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ना। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। चलो जी, इक्वेशन क्या मान लिए इसको हम लोग? 1। एक और फार्मूला बताइए आप लोग जी, साइन ए माइनस बी का सेम होगा ना, बता चुके हैं, सिर्फ वहाँ बीच में माइनस हो जाएगा जी। बोलो, हम लोग याद कर चुके हैं, बोलो क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस क्या, कॉस ए इंटू साइन बी, यही ना? कॉस ए इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन बी। यहाँ पे आपका बी है, फिर यहाँ भी क्या है, बी। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? 2। अब ध्यान दो जी, ये फार्मूला से हम लोग फार्मूला ला रहे, देखिए कैसे लाएंगे। इस दोनों को पहले हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों को पहले हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 + 2 इक्वेशन को ऐड कर दे रहे जी। और जब हम लोग ऐड करेंगे तो आप लोग बताइए यहाँ पे ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम है जी, देख लो ना, एक प्लस में क्या में है, माइनस में। जब भी हम लोग इक्वेशन ऐड करते हैं ना, तो एल एच एस फिर आर एच एस ऐड करेंगे हम लोग ना। जैसे मतलब इसको ऐड करेंगे एक साइड लिखेंगे, और इसको ऐड करेंगे तो एक साइड लिखेंगे हम लोग। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं पहले जी, तो ये प्लस में है क्या में, माइनस में, दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या मिलेगा, देखो ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? देखो तो एक बार, अलग अलग है, सेम है जी। साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस बी, दोनों को ऐड करेंगे, 1 टाइम क्या हो जाएगा, हाँ 2 टाइम हो जाएगा जी, 2 साइन ए इंटू क्या, कॉस बी। इसको ऐड करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा, लिख दिए जी। अब ये दोनों को प्लस में लिख देंगे, दोनों क्या लिख देंगे, प्लस में। बताओ जी क्या है, साइन ए प्लस बी, और प्लस में बोलो क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी। क्या सर हम लोग बी और बी को काट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, एंगल में कभी नहीं काट सकते हैं, है ना? तो ये नया फार्मूला आ गया जी, हम पूछेंगे आप लोग से, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम लोग 12 क्लास तक ये सब फार्मूला यूज करेंगे जी। क्या फार्मूला है बोलिए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी ना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, और प्लस क्या, साइन ए माइनस बी।
हाँ बोलो, यहाँ पे ये दोनों को डायरेक्ट हम प्लस कर दिए ना, क्या दिस प्लस दिस, देख लो लिख दिए हैं। इसको उठा के यहाँ पे रखे हैं और इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रखे, बीच में प्लस किए क्योंकि यहाँ बीच में प्लस हो रहा है। और इधर प्लस किए तो सर क्या हुआ, तो ये प्लस में था, माइनस में था, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो गया, दोनों सेम था ना, तो वन टाइम और वन टाइम तो टू टाइम्स लिख दिए। तो मेरा क्या मिला, टू टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। एक और फॉर्मूला हम लोग लाएंगे जी, वन माइनस टू करेंगे, क्या करेंगे बोलो, वन माइनस टू, देख लीजिए पहले समझ लीजिए उसके बाद नोट करेंगे आप लोग। तो वन माइनस टू करो जी, वन माइनस टू मतलब क्या, दिस और माइनस दिस ना, यही होता है जी, दिस माइनस क्या दिस, जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, जब हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं तो दिस माइनस दिस करेंगे ना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये माइनस होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा ना, ये दोनों सेम आ जाएगा जी, वन टाइम और ये वन टाइम क्या होगा बोलो, टू टाइम्स। बताओ जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कॉस ए इंटू में क्या साइन बी, और इक्वल टू हम लोग माइनस कर रहे हैं जी, वन माइनस टू मतलब दिस माइनस क्या दिस, बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन, हाँ ए प्लस बी, और माइनस लिखेंगे क्या, साइन ए माइनस बी। देख लो जी नया फार्मूला सेकेंड नंबर, और ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, अगर आप फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो अब आगे चल के आपको दिक्कत भी होगा, इसलिए फार्मूला एक जगह पे लिख लिख के हम लोग उसको याद भी कर लेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे ना। तो अभी हम दो फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं, टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फिर क्या बताए, टू कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी और माइनस क्या, साइन ए माइनस बी है। नोट कीजिए, फिर हम याद करने का ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इसको याद रखना है। नोट कीजिए फार्मूला पहले अच्छे से, नोट कर रहे हैं आप लोग। चलो जी, दो फार्मूला फिर हम लिखेंगे और उसको भी एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से नया दो फार्मूला आएगा, फिर उसको याद कर लेंगे, है ना। 11th क्लास में बहुत सारा फार्मूला हम लोग को मिलता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको याद करना रहता है, ठीक है। नोट कर लिए इसको आप लोग, जल्दी से कीजिए। ये वीडियो आप लोग का रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप लोग इसको देख सकते हैं घर में भी जा करके, हाँ सब चालू है ना, इसलिए आप लोग इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी नेक्स्ट हम लोग आते हैं फार्मूला, क्या आते हैं फार्मूला, देखिए यहाँ पे आप लोग को बताए थे एक फार्मूला यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का, किसका बोलो, कॉस ए प्लस बी का, याद है क्या लिखेंगे बोलो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, हाँ बिल्कुल राइट, साइन ए इंटू साइन बी। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेते हैं जी हम लोग, थ्री मान लेते हैं, पहले टू माने थे ना, इसको थ्री मान लेते हैं। चलो जी एक फार्मूला और बताइए किसका, कॉस ए माइनस बी का, याद है जी आप लोग को, बोलो कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस, बिल्कुल राइट, साइन ए इंटू क्या, साइन बी ना। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे इसको हम लोग, फोर मान लेते हैं जी। चलो जी अब दोनों को ऐड कर दे, चलो जी इक्वेशन थ्री और फोर को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। चलो जी पहले इसको ऐड करके इधर लिखते हैं, ये माइनस में है ना, अरे क्या में है, प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा ये दोनों, तो ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, देखिए तो एक बार सेम है, तो आप यहाँ पे वन टाइम ये वन टाइम क्या हो जाएगा बोलो, टू टाइम, बोलो क्या लिखेंगे, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये दोनों प्लस हो जाएगा ना, तो बोलो जी क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी और प्लस क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस क्या बी लिख देंगे ना। देख लो जी ये भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया फिर से,
तो इसको हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे सर आप, टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, क्या पूछेंगे, टू कॉस ए इंटू कॉस बी का। तो आपको बोलना होगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट जी हम लोग आते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसको हम लोग 4 - 3 कर रहे हैं, याद रखिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 - 3 ना। तो 4 - 3 मतलब सर, मतलब दिस माइनस दिस, ठीक है। और जब हम लोग इससे इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ये माइनस होगा और ये प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा जी, और ये प्लस हो गया ना, तो ये 1 टाइम ये 1 टाइम दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स। बताओ क्या लिखेंगे उधर से ऐड करके जी, बोलो 2 साइन ए इंटू, बोलो हाँ साइन बी लिखेंगे ना। और हम लोग 4 - 3 कर रहे हैं, मतलब 4 नीचे है, मतलब दिस माइनस दिस होगा जी। पहले बताओ क्या लिखेंगे, हाँ कॉस ए माइनस क्या बी लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद माइनस लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी लिखेंगे जी। समझ में आ रहा है, कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। देख लो ये फार्मूला आ गया लास्ट, 4 नंबर फार्मूला। नोट कीजिए अच्छे से, फिर इसको हम लोग एक जगह पे लिखेंगे और कैसे याद करेंगे देखेंगे। अभी तक हम लोग इससे पहले फार्मूला देखे थे जी, स्टार्टिंग में हमको लगता है कि वहाँ पे 8 फार्मूला था। कितना फार्मूला था, 8, और अभी हम 4 बताए ना, तो 8 और आपका 4 कितना हो गया, 12 फार्मूला हम लोग आज पढ़े हैं आज तक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। आए हाँ बताए, लेकिन उसका फार्मूला नहीं था, कंसेप्ट था ना। लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हम लोग अभी तक 12 पढ़े हैं, और लगभग हम लोग 12 पढ़ेंगे, 10 या 12 और पढ़ेंगे। लगभग 20 से 25 फार्मूला होगा हम लोग पास, है ना। इसीलिए 20 से 25 फार्मूला हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, उसको लिख लिख करके, तो आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा ज़्यादा फार्मूला मिलेगा, बाकी में कम है। 11 क्लास में, अच्छा इसमें बोले तो 20 और 25 के बीच में होगा। हाँ लिख लिया आप लोग, चलो जी 4 फार्मूला अभी जो लास्ट में बताया है ना, उसको हम लोग एक जगह पे लिखेंगे ना। लिख लिए, नोट कीजिए अच्छे से। आप लोग खान एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लिए, खान एजुकेशन एकेडमी ना। अच्छा उसमें पैसा मांग रहा है, अच्छा ठीक है, उसमें जीरो कर देंगे, है ना, तो पैसा नहीं मांगेगा। ठीक है, उसको आप लोग के लिए एक्टिव कर देंगे, आप लोग के लिए फ्री रहेगा। देखिए नेक्स्ट फार्मूला हम लोग अभी जो बताया वही फार्मूला डिस्कस करेंगे ना। फर्स्ट फार्मूला आपसे ये बताया जी, यहाँ पे देख लो क्या, 2 साइन ए और इंटू में क्या था, कॉस बी। उससे बाद बताया जी यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू क्या, साइन बी। देख लो जिसमें आगे पीछे, यहाँ साइन ए और कॉस बी है, यहाँ कॉस पहले और साइन क्या है बाद में है ना। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे दोनों साइन लिखेंगे जी, एक बार साइन ए प्लस बी लिखेंगे, और प्लस लिखेंगे क्या, साइन ए माइनस बी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन ए माइनस बी। क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस क्या बी लिखेंगे ना। अगर ये कॉस पहले रहेगा साइन बाद में रहेगा, तो यहाँ खाली माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, अगर साइन पहले रहेगा कॉस बाद में रहेगा, तो यहाँ प्लस होगा, और कॉस पहले रहेगा साइन बाद में रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। बाकी कॉपी करेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, साइन, हाँ बोलो जी, साइन ए प्लस बी, और माइनस बोलो साइन ए माइनस क्या बी। को दिक्कत, अगर हम पूछेंगे 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो हम लोग आराम से बोलेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दोनों साइन ही बोलना है, बस बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं जी हम लोग यहाँ पे थर्ड फार्मूला, सर आप क्या बताए, 2 कॉस ए इंटू क्या, कॉस बी। देखो दोनों सेम है जी, इसमें अल्टरनेट था साइन कॉस कॉस साइन, इसमें दोनों सेम है। अच्छा इसमें भी हम दोनों सेम लेंगे जी, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो 2 साइन ए इंटू क्या, साइन बी। देख लो ये दोनों सेम है, इसमें भी दोनों क्या है, सेम है। इसमें दोनों अल्टरनेट है, दोनों क्या है इसमें, हाँ इसमें देखिए दोनों अल्टरनेट है, दोनों अल्टरनेट है। तो जब अल्टरनेट रहता है ना, तो हम याद रखते हैं कि दोनों साइन होता है, दोनों क्या होता है, साइन अल्टरनेट वाला में।
और साइन पहले रहा तो वहाँ प्लस बोलना है, और कॉस पहले रहेगा तो बीच में क्या बोलना है, माइनस बोलना है। लेकिन अगर दोनों सेम रहेगा, दोनों क्या रहेगा, तो इस केस में दोनों कॉस होगा, इस केस में दोनों क्या होगा, कॉस होगा। और अल्टरनेट में दोनों साइन होता है, और सेम वाले में क्या होता है कि दोनों कॉस होता है। तो यहाँ दोनों सेम है तो यहाँ दोनों कॉस लिखेंगे जी। बोलो क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी, और सिंपल लिखना है कॉस ए प्लस बी, और प्लस क्या, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अगर कॉस है और दोनों सेम है, यहाँ भी साइन लेकिन दोनों सेम है तो यहाँ भी दोनों कॉस होगा। लेकिन कॉस वाले में सिंपल हुआ, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और बीच में क्या, प्लस। और यहाँ भी दोनों सेम है, साइन साइन दोनों सेम ही ना है, तो यहाँ भी दोनों क्या होगा, कॉस होगा, लेकिन अलग होगा। ठीक है, सिंपल नहीं होगा, माइनस वाला पहले होगा, प्लस वाला बाद में होगा, और बीच में माइनस होगा, याद रखिएगा। इसमें भी दोनों सेम है, साइन साइन सेम है, तो यहाँ दोनों कॉस होगा, लेकिन थोड़ा सबसे अलग है, तीनों से अलग है। तीनों से अलग क्या है सर, ये माइनस वाला देखो सब में बाद में है ना, इसमें माइनस वाला पहले होता है। बोलो जी, कॉस ए माइनस बी लिखेंगे, और बीच में माइनस, प्लस नहीं, बीच में क्या, माइनस, और इसको इधर लिखेंगे जी हम लोग यहाँ पे क्या, कॉस लिखेंगे, और ए प्लस क्या, बी लिखेंगे। और इसको हम लोग जानते भी कि तीनों से थोड़ा अलग है, तीनों से अलग समझ में आया। क्योंकि माइनस वाला देखो इसमें सब में बाद में, इसमें पहले है, और प्लस वाला बाद में है, और बीच में क्या है, माइनस है। तो आप इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं अच्छे से चारों फार्मूला ना। एक जगह पे लिख लीजिए चारों फार्मूला अच्छे से। ये फार्मूला आप लोग याद भी करने की कोशिश करेंगे, और याद कर ही लीजिएगा। हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में कि 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, तो आप तुरंत बता पाएंगे कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अगर हम पूछ दिए क्या 2 cos a इंटू कॉस बी, तो आपको बोलना होगा क्या, कॉस ए प्लस बी और प्लस क्या, कॉस ए माइनस बी। अगर हम पूछ दिए 2 cos a इंटू साइन बी, तो आपको बोलना होगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस क्या, बी। याद हो जाएगा ना। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा इस पर। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। ओके।